नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोगे। बियॉन्ड अबेकस में हमारा मानना है कि मैथमेटिक्स इज बियॉन्ड अबेकस। कैलकुलेशन से बहुत बड़ा है मैथमेटिक्स, और गणित एक सोच है, एक काम करने का तरीका है जो हमारे जीवन को आसान बनाता है। इसी सोच के साथ हमने इसका नाम बियॉन्ड अबेकस रखा है, और हम अलग अलग कोर्सेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज लेके आते हैं जो कि गणित को आसान बनाते हैं, रुचिकर बनाते हैं और उसके प्रति डर निकालते हैं। उसी संदर्भ में ये जो वीडियो सीरीज आप देख रहे हैं, इसका नाम है MCC, मैथमेटिक्स कोर कॉन्सेप्ट या मैथ कोर कॉन्सेप्ट। और इसमें आज हम देखने वाले हैं डेटा हैंडलिंग 4। डेटा हैंडलिंग के 3 वीडियोस बन चुके हैं जिनकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं डेटा हैंडलिंग 4। लेकिन ये पूरी सीरीज जो है, इसमें हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और रीजनिंग, ये 4 जो पाए हैं मैथमेटिक्स के, गणित के, इनके ऊपर, इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर हम शॉर्ट वीडियो बना के उसको एक बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में उसको समझा के और रोज़ के जीवन के एग्जाम्पल लेके हम उसको गणित को आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए ये पूरी श्रृंखला हिंदी में है और आपके लिए ही बनाई हुई है, तो इसको एंजॉय करेंगे। देखते हैं आज हमारे पास क्या है। नोइंग द नेचर ऑफ डेटा एवरेजेस, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें अपन थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा डेटा है, जैसे कि मान लीजिए एक कॉलेज है, उसमें हम सोच रहे हैं कि स्टूडेंट्स की एज पता करेंगे। तो कॉलेज में एंटर होते हैं 12th के बाद। तो 12th के बाद मतलब करीब 18+, तो ऐसी एज हो गई। और फिर मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज या डिग्री कॉलेज, सिर्फ एक छोटा सा डिग्री कॉलेज देते हैं, तो 3 साल का कोर्स होता है, 2 साल का PG होता है, मान लीजिए 2-3 साल का कोर्स होता है। तो 21, तो 18 to 21 इस रेंज में हमारे स्टूडेंट होंगे। लेकिन अब इसमें कितने एवरेज एज क्या है पता करना है, तो आप हर एक स्टूडेंट की लिस्ट लिखिए, ऐसे सबके नाम लिखिए, उनकी लिस्ट लिखिए, और फिर आप उसका एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज निकालने का फ़ायदा क्या होता है? एवरेज निकालने का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया आ जाती है कि भाई ये कितना है। इसको एवरेज, जैसे फॉर एग्जांपल पूरा रेडीमेड गारमेंट का जो बिज़नेस है, पूरा रेडीमेड गारमेंट का बिज़नेस है, ये एवरेजेस पे चलता है कि एवरेज वेस्ट साइज़ क्या है। एक इंडियन की अगर आपको वेस्ट साइज़ पता चल जाती है तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि इनके ट्राउज़र जो है, इसकी लंबाई कितनी होगी, इसमें कितनी लंबी ट्राउज़र लगेगी, या मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो मान लीजिए शूज़ हम बनाते हैं, तो शूज़ साइज़ कितना रहेगा वगैरह, तो शूज़ साइज़ कितना रहेगा वगैरह वगैरह। ये सब एवरेजेस का गेम है। एवरेज चश्मे की फ्रेम से लेके हर चीज़ जो है वो एवरेज के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको एवरेज का कंसेप्ट जो होता है, ये सारी चीज़ें आसान हो जाती है। एवरेजेस कितने तरह के होते हैं, ये हम अब उसको देखेंगे भी धीरे आगे देखते चलते हैं। अरिथमेटिक मीन का मतलब बहुत सिंपल होता है कि आप 10 चीज़ें आपके पास हैं, जैसा 10 पे डेटा है, 3, 6, 7, 8, कुछ भी लिख दो जो दिल में आए, इन सबको जोड़ दो और 10 से डिवाइड कर दो। ये होता है अरिथमेटिक मीन। सबसे सिंपल मीन होता है अरिथमेटिक मीन, या जिसको मीन कहते हैं। अरिथमेटिक मीन या मीन, उसमें क्या करना होता है, 200 क्वांटिटीज़ को जोड़ दो, उसको 10 से डिवाइड कर दो। मान लो 1000 क्वांटिटीज़ हैं, तो 1000 क्वांटिटीज़ को जोड़ दो, 1000 से डिवाइड कर दो। ये होता है अरिथमेटिक मीन, सबसे सिंपल अरिथमेटिक मीन होता है। कई बार क्या होता है, मान लो वेटेड डेटा होता है। मान लो सामने एक टेस्ट लिया जो कि 5 मार्क का टेस्ट है। अब 5 मार्क के टेस्ट लिया हमने 20 स्टूडेंट्स पे, तो ये मान लो 1 मार्क 2 लोगों का आता है, ये 4 लोगों का आता है, फिर ये 3 लोगों का आता है, फिर ये 2 लोगों का आता है। कितने हो गए? 6 और 3 9 और 2 11 और 9। तो वो इजी टेस्ट बनाया मान लो हमने। तो अब ये कहलाता है वेटेड एवरेज। डायरेक्ट अगेंस्ट एक वेट हो गया। एक मार्क 2 लोगों को मिला, 2 मार्क 4 लोगों को मिला,
वगैरह वगैरह। तो ये होगा वेटेड एवरेज। तो अरिथमेटिक मीन जब भी डेटा, लेकिन खासियत क्या है इसमें देखो आप कि डेटा एक रेंज लिमिट में होना चाहिए। देखो ये कितना है 2, ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 14, है ना, एक लिमिट में होना चाहिए डेटा। यहाँ भी देखिए आप, जो लोएस्ट डेटा है वो है 1 और हाईएस्ट डेटा है 5, उसके अंदर 25 एंट्रीज है। तो जब डेटा करीब करीब एक जैसा होता है तब अरिथमेटिक मीन निकालना अच्छा होता है। आपको एक सिंपल सा एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताऊँ। एक बार क्या हुआ, एक मैथमेटिशियन थे जिनको नए नए नॉलेज, थोड़ा कम थियोरेटिकल नॉलेज ज़्यादा था, तो एक नदी में गए। तो उनको पता था नदी की एवरेज डेप्थ है 5 फीट, ठीक है। तो वो उसका बच्चा उनको लिया उन्होंने, वो आदमी की हाइट अच्छी थी तो उसने कहा निकल जाएंगे। वो निकला, उधर कोई भी नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि एवरेज थी 5 फीट। यहाँ पे 0 भी तो है, यहाँ पे 0 भी तो है, यहाँ पे 1 भी तो है, यहाँ पे 1 भी तो है, इन सबका एवरेज 5 फीट थी, तो कहीं 10 फीट भी होगी। तो सिर्फ एवरेज से कुछ नहीं होता है। एवरेज निकालने से, अगर आपको अच्छा नॉलेज नहीं है तो आप सिर्फ एवरेज पे चलते हैं, तो ये ऐसा होता है। तो अरिथमेटिक मीन कब निकालते हैं? जब डेटा का स्प्रेड एक जैसा होता है, आसपास होता है और मिलता जुलता डेटा होता है, होमोजेनियस डेटा इसको कहते हैं, तब अरिथमेटिक मीन निकालने का इंपॉर्टेंस होता है। दूसरा मेजर एक होता है जिसको कहते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है? ये पूरा डेटा, जैसा मान लीजिए जो भी डेटा आपके पास है उसकी मिड वैल्यू ऑफ द डेटा, मतलब पूरा डेटा जो भी आपके पास है, मान लो 4, 6, 7, 3, 2, 1, 20, 25, ऐसे आपके पास डेटा हो। कितने हो गए ये? 5 and 3, 8, इसको लिख लेते हैं, तो मान लो 10 लिख लो। तो इनको आप बढ़ते या घटते क्रम में जमा दो, किसी भी एक क्रम, मतलब मान लो आप ऐसा लिख लो 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 20, 25, ऐसा लिख लो। या तो इधर से इधर लिख लो या फिर इधर से इधर लिख लो, कैसा भी लिख लो। तो ये जो बीच की वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली मीडियन हो जाती है। अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है तो बीच की जो वैल्यू है वो मीडियन हो जाती है। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको या तो बढ़ते क्रम में लगाना है, जिसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, या घटते क्रम में लगाना है, जिससे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मीडियन के साथ खासियत क्या है कि इट कैन अकोमोडेट एक्सट्रीम वैल्यूज, जिसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ का भी डिफरेंस हो। इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में बताऊँ, जैसे जब कोई कंपनी स्ट्रक्चर जब देखी जाती है, कोई कंपनी की पैकेजेस देखे जाते हैं, तो मीडियन पैकेज देखा जाता है। क्योंकि मीडियन पैकेज का मतलब क्या होता है कि जो लोवेस्ट है और जो हाईएस्ट है, इसके बीच में कितना पैकेज है ये देखा जाता है। तो देयरफॉर मीडियन वर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से मीडियन हाइट भी देखी जाती है, और इससे बहुत सारे अलग अलग जो पर्पज़ होते हैं उसके हिसाब से स्टैटिस्टिक्स को देखा जाता है। तो मीडियन सैलरी इज़ द मोस्ट, मीडियन वेजेस या मीडियन सैलरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट फोकस ऑन व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ डेटा विच इज स्कैटर्ड। डेटा जो है वो देखो अब इसमें कितनी रेंज है, 0, 1 से लेकर 25 तक की रेंज, ज़्यादा भी रेंज हो तो उसको, कैसा भी रेंज हो, उसको आप एक असेंडिंग या डिसेंडिंग जमा दो, बीच वाले को पकड़ लो। अगर इवन डेटा है, मान लो डेटा यहीं तक होता, तो फिर ये बीच के जो दो हैं इनको पकड़ के इनका एवरेज निकाल लिया है। इंटरवल के डेटा के लिए क्या होता है वो अपन बाद में देखेंगे, वो जब एक्चुअल टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज द आंसर। मोड क्या होती है? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। मतलब आप कैसा भी डेटा, मान लीजिए आपका 4, 8, 9, किसी भी ऑर्डर लिख लो, 3, 2, 20, इधर 15 लिख लो, जो दिल में लिख लो। सिर्फ ये देखो हाईएस्ट कौन सा है, तो मॉडल, कुछ भी नहीं करना है। मॉडल वैल्यू इज द आंसर। तो मॉडल वैल्यू निकालना सबसे आसान होता है कि मल्टीपल मॉडल वैल्यू भी होती है, लेकिन अभी हम सिंपल सी बात करेंगे। ये पूरा डेटा कैसा भी बड़ा रहने दो, आप सिंपली मॉडल वैल्यू देखो चलो। ये काम कब आता है? ये काम तब आता है जब आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ पर्सन्स को कैटर करना है। आपको एवरेज को कैटर नहीं करना है, आपको सबसे ज़्यादा जो आपके फैन है या सबसे ज़्यादा जो आपके फॉलोअर्स हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यूज जहाँ पे हैं, आपको सिर्फ उसका ध्यान देना है।
तो ऐसे में मॉडल वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप देखो कि किसको करस्पॉन्डिंग वैल्यू हाईएस्ट है, बस जिसकी हाईएस्ट है उसको निकालो और आगे बढ़ो। तो ये होता है। तो अरिथमेटिक मीन कब होता है? जब एक जैसा डेटा हो, मिलती जुलती वैल्यूज हो, तब अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। मीडियन अरिथमेटिक मीन की एग्जाम्पल है हमारी जितनी मार्कशीट बनती है, जितना CGP है, जो भी बनता है, सारा उसका एग्जाम्पल अरिथमेटिक मीन का है। जितने एवरेजेस निकलते हैं इस तरह के जो पब्लिक जनरल एक जैसी पॉपुलेशन के होते हैं, उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक। मीडियन कब निकालते हैं? जब हमको स्प्रेड हो डेटा में, तो उसको एक घटते या बढ़ते क्रम में निकाल के बीच वाले को पकड़ लेते हैं, उसको कहते हैं मीडियन वैल्यू। मॉडल वैल्यू कब निकालते हैं? जब आपका डेटा कैसा भी हो, कितना भी वेरिएशन हो उसमें, लेकिन हाईएस्ट वैल्यू जो हो उसके करस्पॉन्डिंग हमको देखना हो, तब हम मॉडल वैल्यू निकालते हैं। ये 3 प्रमुख होती है। इसके बाद और भी बहुत सारी होती है, हार्मोनिक मीन होता है, ये होता है, वो होता है, वो अपन देखते रहेंगे। लेकिन बेसिकली जब हम बात करते हैं इसकी क्या नाम से एवरेजेस की, तो ये 3 बड़े बड़े एवरेजेस आते हैं। इस तरह से हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखा इस चीज़ को कि क्या है। आप भी अपने एग्जाम्पल कमेंट में दे सकते हैं। साथ ही आपको कोई नया टॉपिक चाहिए, आपको इस बारे में क्या लग रहा है, ये वीडियो सीरीज कैसी चल रही है, मुझे आप सुझाव देना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारे रील्स और शॉर्ट्स हम आपके लिए लेके आते हैं, तो कृपया उनको देखिए और उनको एंजॉय कीजिए। साथ ही अगर आपका, आपके बच्चों का, आपके भाई बहनों का, आपके कजिन्स का, आपके स्टूडेंट्स का, किसी का मैथ्स अगर एक्सट्रीम कमज़ोर हो, तो गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स नाम से हम एक प्रोग्राम करते हैं, जिसमें उसको पूरा साइंटिफिकली स्टडी करके और हम मैथमेटिक्स उसको अच्छी खासी पोजीशन में लाके खड़ा करते हैं, श्योरिटी के साथ। ओके, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।